अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ हैंस एग, यानी कि मुर्गी के अंडे की स्ट्रक्चर को देखना है। आपने अंडा वैसे देखा तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, उसकी स्ट्रक्चर को वाज़ह तौर पर देखना है, यानी अंडे को तोड़ के देखना है। हम इस वीडियो में अंडे को तोड़ के दिखाएंगे भी, उसके मुख्तलिफ मैं कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम स्लाइड्स पे कुछ देखेंगे कि हमारे पास हैंस के जो एग है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये एग की स्ट्रक्चर है, यानी हैंस का एक क्या है, हमारे पास एग है। तो एग की मेजरली हमारे पास जो शेप होती है वो ओवल शेप्ड होती है। ओवल मीन बैजवी शक्ल। बैजवी बिल्कुल हमारे पास स्पेरिकल नहीं होता अंडा, यानी बैजवी शक्ल का होता है। हमारे पास सेल आपको पता है कि माइक्रोमीटर के अंदर भी होते हैं, जो कि लिविंग बॉडी के सेल हमें नज़र नहीं आते। जैसा कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से मिलकर। सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, वो आगे नेक्स्ट चलता जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपने कभी सेल देखा है, तो आप कह सकते हैं जी हाँ मैंने सेल देखा है, लाइक मुर्गी का अंडा। अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा हमारे पास जो सेल है वो ऑस्ट्रिच एग, यानी शतरमुर्ग का अंडा, जिसका वेट 1.5 kg होता है आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास हैंस का एग है। हैंस के एग को अगर हम देखें तो सबसे बाहर एक हमारे पास लेयर मौजूद है, जिसको हम बोलते हैं एग शेल। इसको क्या बोलते हैं, एग शेल। एग शेल के बिल्कुल नीचे एक वाइट कलर की झुर्री सी हमें नज़र आ रही होती है, जो कि हम अंडे को तोड़ के भी देखेंगे। इस वाइट कलर की झुर्री को हम बोलते हैं शेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, शेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर हमारे पास एग शेल, वो वाइट कलर का भी हो सकता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है। अगर आपके पास देसी मुर्गी है तो उसका जो शेल है वो मेजरली ब्राउन कलर का होता है। अगर आपके पास वो वलायती है या दूसरी जो हम फार्मी मुर्गियाँ हैं हमारे पास, उनका जो शेल है आपके पास वो वाइट कलर का होता है। तो एग शेल के बिल्कुल नीचे आपके पास है शेल मेम्ब्रेन। शेल मेम्ब्रेन में अगर आप देखें, उसके बाद सेंटर के अंदर आपको एक येलो कलर का एक स्पॉट सा नज़र आता है, जिसको आप बोलते हैं योक। जिसको क्या बोलते हैं, योक, यानी जर्दी। इस जर्दी के गिर्द आपको कुछ वाइट कलर का मटेरियल नज़र आ रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन या एग वाइट। योक के गिर्द हमारे पास वाइट कलर का कुछ मटेरियल मौजूद होता है, इसको हम बोलते हैं, ये देखें, थिक एल्ब्यूमिन एंड थिन एल्ब्यूमिन। इसको बाद में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। लेकिन योक के गिर्द आपके पास जो वाइट कलर का मटेरियल मौजूद है, इसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन या वाइट एग। अब देखें, हमारे पास जो एल्ब्यूमिन होती है इसके दो पोर्शन है, एक है थिक एल्ब्यूमिन, एक है थिन एल्ब्यूमिन। यानी थिक एल्ब्यूमिन, जो एल्ब्यूमिन जो वाइट एग योक के जितना ज़्यादा करीब होगा वो थिक होगा। थिक यानी गाढ़ा होगा, और जो उससे थोड़ा सा दूर होगा वो हमारे पास थिन एल्ब्यूमिन, यानी जो एग शेल के जो उसका शेल है, शेल के जितना करीब होता जाएगा वो हमारे पास थिन हो जाएगा। हमारे पास आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो एग खाते हैं। एग खाते वक्त क्या करते हैं, एल्ब्यूमिन को खा लेते हैं, वाइट एग को, योक को छोड़ देते हैं, जर्दी को छोड़ देते हैं। वो योक को क्यों छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को कुछ डॉक्टर की हदायत भी होती हैं इसको छोड़ने की, क्योंकि हमारे पास जो योक होती है इसके अंदर फैटी एसिड मौजूद होते हैं, फोस्फोलिपिड वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं, यानी ये ऑयली होता है। और इसके अंदर मेजरली आपके पास प्रोटीन होती है, यानी उनको मेजरली क्या चाहिए, प्रोटीन। प्रोटीन के लिए वो वाइट एग खा रहे हैं और दरमियान से क्या कर रहे हैं, योक को छोड़ रहे हैं। और अगर मैं एग शेल की बात करूं, ये हमारे पास कैल्सीरियस मटेरियल से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। एग शेल इज़ अ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इसका मेजरली कंपोनेंट है जो एग शेल को बना रहा होता है। अब देखें, हमारे पास जो योक थी, योक के गिर्द एक बारीक मेम्ब्रेन होती है। एक तो बाहर होती है ना मेम्ब्रेन, एक बारीक कलर की झुर्री सी इसके गिर्द होती है, जिसको हम बोलते हैं विट्लिनिन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, विट्लिनिन मेम्ब्रेन। विट्लिनिन मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास मौजूद होती है योक। आपने देखा होगा कि जब हम अंडे को हाफ़ फ्राई करते हैं तो हाफ़ फ्राई करने के दौरान क्या होता है, जैसे ही उसे कोई स्पून या कोई ऐसी चीज़ लगती है तो फ़ौरन से वो जर्दी बहना शुरू हो जाती है। जब तक इसे कोई चीज़ नहीं लगती तो वो हमारे पास वो एक जगह पे फिक्स ही रहती है जर्दी। मींस इसके गिर्द वो क्या है, मेम्ब्रेन जो इसको इसकी एक जगह पे फिक्स रखती है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, विट्लिनिन
मेम्ब्रेन जो कि इसको एक ख़ास पोर्शन में फिक्स रखती है। जैसे इसके साथ कोई चीज़ लगती है तो यहाँ से जर्दी बाहर की तरफ बहना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ये जो योक है, इस योक को उसकी जगह पे फिक्स रखने के लिए दो फाइबर शेप्ड आपके पास धागे की तरह की स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम बोलते हैं चलाज़ा। क्या बोलते हैं? चलाज़ा। चलाज़ा जो हैं इसके दोनों साइड से यूँ निकलते हैं और जाके शेल मेम्ब्रेन के साथ लग रहे होते हैं, इनको बोलते हैं चलाज़ा। चलाज़ा क्या करते हैं? योक को उसकी जगह पे फिक्स रखते हैं, ये हम बाद में देखेंगे भी। अब देखें, जब आप अंडे को कभी छीलने का इत्तेफाक हुआ हो, वो आप घर में करते भी हैं अंडा बॉयल करके, तो ये आपको इसकी जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, एक तो इसका फ्रंट वाला पोर्शन है जो थोड़ा सा बारीक है, लेकिन ये बैक पे जाएं जहाँ पे थोड़ी सी मोटाई है। जब आप अंडे को छीलते हैं तो जब ऊपर से आप उसका छिलका यानी एग का शेल उतारते हैं तो यहाँ पे कुछ गैप आपको नज़र आ रहा होता है, गैप देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं एयर सेल। क्या बोलते हैं? एयर सेल या एयर सैक। ये एयर सैक या एयर सेल का मतलब क्या होता है? आप इसके हमारे अंडे के गिर्द कुछ पोर्स भी मौजूद होते हैं, जिन पोर्स के ज़रिए ये गैसेस का एक्सचेंज करती है, यानी ये क्या करेगा? उसको रेस्पिरेशन में मदद देगा। यहाँ पे कुछ गैसेस आके स्टोर हो जाएंगी, जिस तरह हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती हैं। एल्वियोलाई क्या करती हैं? ऑक्सीजन को स्टोर कर लेती हैं, हमें फर्दर क्या करती हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो इसी तरह अंडे के अंदर भी कुछ गैस यानी जो ऑक्सीजन वगैरह है जो कहाँ स्टोर होती है? एयर सैक्स के अंदर। यहाँ से फर्दर वो एल्ब्यूमिन वगैरह को प्रोवाइड की जाती है, जो कि आगे हमारे पास चिक की फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसको रिक्वायर होती है, क्योंकि चिक की डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? अंडे के अंदर। तो उसको खुराक भी चाहिए। खुराक कैसे मिलनी है? यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होनी है। सेलुलर रेस्पिरेशन कब होगी? जब ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो ऑक्सीजन यहाँ पे स्टोर होगी, यहाँ से आगे फर्दर व्यू का कर दी जाएगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। अब आपको योक के ऊपर एक रेड कलर का स्पॉट नज़र आ रहा है जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल डिस्क। अगर आप कभी दुकान से अंडा ख़रीदें तो घर में ला कर जब तोड़ते हैं तो बाज़ का जर्दी के ऊपर आपको रेड कलर का एक स्पॉट नज़र आ रहा होता है, और स्पॉट देखते ही आप कहते हैं कि अंडा ख़राब हो गया। अंडा ख़राब क्यों हो गया है? क्योंकि वहाँ पे क्या बनना शुरू हो गया है? चिक बनना शुरू हो गया है। तो चिक की जो डेवलपमेंट है वो उसकी जो सबसे यानी जर्मिनल ऊपर वाली जो डिस्क है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल डिस्क। अब हम क्या करते हैं? इसकी एग की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, अंडा तोड़ के देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास एग है और ये हमारे पास नाइफ यानी छुरी है, और आपने ये प्लेट ले लेनी है। वैसे तो पैटी डिश लेते हैं, लेकिन ज़रूरत ईजाद की माँ है, हमारे पास पैटी डिश यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो प्लेट को ही हम पैटी डिश कंसीडर करते हैं। तो अब देखें, अंडे को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? तोड़ता हूँ। जब मैंने एग को तोड़ा, अब देखें ये आपके पास क्या है? एग शेल। ये क्या है? एग शेल, यानी अंडे का क्या है? एग शेल। ये शेल किससे बना हुआ है आपके पास? ये कैल्सीरियस मटेरियल यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। इसके अंदर वाली साइड पे आप देख सकते हैं, ये देखें एक वाइट कलर की मेम्ब्रेन नज़र आ रही है आपको। ये अगर ये मेरा कैमरा थोड़ा सा जूम करके दिखाए तो ये आप देखें, ये वाइट कलर की आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। ये कहाँ मौजूद है? शेल के नीचे मौजूद है। इसको हम बोलते हैं शेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? शेल मेम्ब्रेन। अब देखें, ये हमारे पास थी शेल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट देखें, ये सेंटर के अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? जर्दी नज़र आ रही है, जिसे आप क्या बोलते हैं? योक। क्या बोलते हैं? योक। इस योक के गिर्द ये वाइट कलर का जो मटेरियल है डैट इज़ एल्ब्यूमिन। ये क्या है? एल्ब्यूमिन। अब देखें, मेरे पास जो योक थी, ये योक बाहर नहीं निकल रही। ये योक बाहर क्यों नहीं निकल रही? इसके गिर्द एक ख़ास किस्म की मेम्ब्रेन है जिसको हमने नाम क्या दिया था? वेटिलिन मेम्ब्रेन। वेटिलिन मेम्ब्रेन जो क्या कर रही है? इसको एक ख़ास जगह पे बाउंड करके रखे हुई है। अब देखिए, अगर मैं इसको छेड़छाड़ करता हूँ, वेटिलिन मेम्ब्रेन को तोड़ता हूँ, तो उससे क्या होगा? योक बाहर की तरफ बहना शुरू कर देगी। लाइक देखें, तो उससे पहले एक चीज़ देखें, हमने कहा था कि हमारे पास दो फाइबर की तरह के
धागे थे जो क्या कर रहे थे, योग को शेल के साथ बाउंड करके रखे हुए थे, उसकी जगह पे फिक्स करके रखे हुए थे। वो ये कैमरा अगर जूम करके दिखाए तो आप देखें, ये आपके पास यहाँ पे वो उस तरतीब से नहीं आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये धागानुमा स्ट्रक्चर, ये हमारे पास चलाजा जो हमने उधर देखे थे, नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट। अब ये देखें, मैंने उसकी योग को थोड़ा सा पिन लगाई तो उससे क्या हुआ, योग बाहर की तरफ बहना शुरू हो गई। तो इसको किसने घेरा हुआ था, वेटिलिन मेम्ब्रेन ने। अब देखें, इसका मैंने कहा था एक तो अगर दोबारा मैं अंडे को जोड़ूं तो आप देखें, ये इसका क्या था, बारीक सिरा था, और ये मैंने कहा था पीछे वाला मोटा सिरा। पीछे वाले मोटे सिरे में मैंने कहा था एयर सैक्स मौजूद था। अगर आपको तोड़ के दिखाऊं फर्दर तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे एयर सैक्स आपको नज़र आएगा। अब ये देखें, ये दरमियान में एक उभरा हुआ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो दरमियान में उभरा हुआ हिस्सा है वो क्या है, आपके पास एयर सैक, जहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन स्टोर होती है, किस लिए, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। ये फिर फर्दर आप देख लें, ये हमारे पास मौजूद है एयर सैक, ये सेंटर के अंदर उभरा हुआ हिस्सा, ये एयर सैक्स के अंदर ऑक्सीजन स्टोर होती है जो क्या करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करती है। अब दोबारा हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर था 11। आगे प्रैक्टिकल नंबर हमारे पास है 12 और 13। हम इन तीनों प्रैक्टिकल्स को एक ही वीडियो में मर्ज करके अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकल नंबर 11, 12, 13 इन तीनों को हमने यहाँ पे ही डिस्कस करना है। 11 में था कि स्ट्रक्चर ऑफ एग, यानी जस्ट हमने एग की स्ट्रक्चर दिखानी थी जो कि हमने पीछे देख लिए। 12 और 13 में है डेवलपमेंट ऑफ एग, यानी हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ चिक की एग के अंदर डेवलपमेंट कैसे होती है। क्योंकि हमारे पास जो डेवलपमेंट है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल होती है यानी मैटरनल, यानी जो माँ के पेट के अंदर हो, जिस तरह ह्यूमंस की होती है। एक है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से मुराद बाहर, यानी जो फीमेल की बॉडी से बाहर डेवलपमेंट हो। लाइक चिक की बात करें तो चिक की डेवलपमेंट जो है वो एग के अंदर होती है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या देख लिया, डेवलपमेंट में देखें हमारे पास सिंपल, सबसे पहले एग है, एग के अंदर ब्लास्टोडर्म बनेगी जो कि हम आगे डिटेल से जाके देखते हैं, यानी एम्ब्रियो बनेगा इनिशियल स्टेज पे ब्लास्टोडर्म, उसके बाद एम्ब्रियो, उसके बाद देखें उसके अंदर क्लीवेज होगी, क्लीवेज को हम अच्छी तरह से देखेंगे। एरिया ऑफ ओपेका बनेगा, एरिया ऑफ पेलोसिडा बनेगा, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन बनेगा, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन की स्टेज आ जाएगी, उसके अंदर हेंस नोड बनेगी, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी। स्टेज 4 हमारे पास आ जाएगी जो आपके पास प्रिमिटिव स्ट्रीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी यहाँ पे जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, ऑर्गेनो ऑर्गन्स, यहाँ पे ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद हैचिंग, यानी अंडा टूटेगा और चूज़ा बाहर आ जाएगा। अब देखें इसमें हम इसको डिटेल से देखते हैं। ये अब देखें डेवलपमेंट ऑफ चिक, वैसे तो ये सेकंड ईयर के अंदर हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था, मैंने तब डिटेल से आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर इसकी खासी ज़रूरत नहीं है कि हम डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं तो इसको भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि आपको पता हो कि डेवलपमेंट के दौरान कौन सी स्टेजेस होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ चिक में देखें, सबसे पहले क्या होगी हमारे पास फर्टिलाइजेशन, यानी जिस अंडे की आपने फर्टिलाइजेशन करवानी है, और डेवलपमेंट करवानी है, उसकी फर्टिलाइजेशन होनी लाजमी है। यानी क्या होगा, जो हैन एग ले करेगी, अंडा देगी, उसकी फर्टिलाइजेशन उसकी बॉडी के अंदर ही हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करेगी, वो अंडा देगी। लेकिन कुछ मुर्गियाँ ऐसी हैं हमारे पास जो फार्मी मुर्गियाँ होती हैं, जिनको फीड्स डाली जाती है, जिनके दरमियान मुर्गे नहीं छोड़े जाते, तो वो क्या करती हैं, ऐसा अंडा देती हैं जो फर्टिलाइज नहीं होता, तो यानी कि वो आगे चिक की डेवलपमेंट नहीं करवा सकता। तो हम ऐसा अंडा लेंगे जो क्या होगा, हमारे पास फर्टिलाइज, यानी उसके साथ स्पर्म फ्यूज़ करेगा एग के साथ, और हमारे पास वो फर्टिलाइज एग आ जाएगा। हैन क्या करेगी, एग को ले करेगी। और ये चिक की डेवलपमेंट क्या है, ओवीपेरस, एक होता है बीवी ओवीपेरस, एक होता है बीवीपेरस। ओवीपेरस और वीवीपेरस से क्या मुराद, ओवीपेरस ऐसे जानदार जो अंडे दें, वीवीपेरस ऐसे जानदार जो अपने बच्चों को बर्थ दें, जिनकी डेवलपमेंट
जो है वो सारी की सारी माँ के पेट के अंदर होती है और वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को बर्थ देते हैं, जबकि ओविपेरिस क्या करते हैं, अंडा देते हैं, जैसा कि मुर्गियाँ। अब देखिए एग क्या करेगी, जो हैन जो है वो एग ले कर देगी यानी अंडा दे देगी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है एग ले करने से पहले, उसके बाद उसके अंदर शेल्स ग्लैंड होते हैं जो क्या करते हैं, अंडे के गिर्द शेल बनाते हैं। उसकी यूट्रस के अंदर ये 22 से 24 घंटे लगते हैं। एक अंडा दिया है तो एक अंडे के दूसरे 22 से 24 घंटे बाद दूसरा अंडा हमारे पास आता है। मोस्टली 22 से 24 घंटे का इंटरवल होता है। अच्छा, जब अंडा आ गया तो उसके बाद है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होनी है, एक्सटर्नल यानी बॉडी से बाहर। तो इसमें सबसे पहले आपके पास स्टेज है इंक्यूबेशन। व्हाट इज़ इंक्यूबेशन? इंक्यूबेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्यूबेट करना। इंक्यूबेट यानी उसको ख़ास टेम्परेचर पे रख देना, उसके टेम्परेचर के अंदर कोई तगय्युर वाक़या ना होना। हमारे पास इंक्यूबेटर मशीन्स होती हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, हैंस का जो एग है उसको रख देते हैं, जिसका टेम्परेचर मोस्टली 37 से 38 या 36 से 38 डिग्री मेंटेन कर देते हैं। 20 से 21 दिन का ये प्रोसेस चलता है। उसके बाद उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, दूसरी स्टेज क्लीवेज। क्लीवेज से क्या मुराद, यानी उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वाल्स बनना शुरू हो जाएंगी। एक सेल 2 में, 2 4 में, 4 8 में, 8 16 में, 16 32 में टूटना शुरू हो जाएंगे। यानी असल में माइटोसिस का प्रोसेस होना है तो हमारे पास नया एम्ब्रियो, जाइगोट और चिक बनना है। तो इसके अंदर हमारे पास क्लीवेज 2 तरह की होती है। एक आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगी यानी एक सेक्शन के अंदर, और एक आपके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। ट्रांसफ़र के बाद एक रैंडम क्लीवेज होगी। ये क्लीवेज कैसे होगी, लाइक देखें, ये हमारे पास योग थी, योग को यूँ लेंथ वाइज काट दिया और यहाँ फिर इस साइड से काट दिया गया। ये आपके पास क्या थी, लॉन्गिट्यूडिनल क्लीवेज। उसके बाद एक ट्रांसवर्स तिरछी सी क्लीवेज हो जाएगी उसके अंदर। उसके बाद रैंडम क्लीवेज होना शुरू हो जाएंगी। ये इस तरह आपको सही समझ नहीं आई होगी, हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये देखें, पोज करें स्टूडेंट, देखें ये हमारे पास सेब है और ये छुरी है। तो ये सेब आपको बाद में खाने के लिए मिल जाएगा। तो हम देखें इसे क्या कहते हैं, इसे मैंने लॉन्गिट्यूडिनली क्या किया, कट किया। तो ये क्या हुई, मेरे पास एक क्लीवेज होगी। अब क्या करता हूँ, दूसरी साइड से फिर इसी तरह ऊपर से इसको कट कर देता हूँ। तो ये क्या होगी, आपके पास 2 क्लीवेज होगी। अब ट्रांसवर्स क्लीवेज क्या है, इसको मैं यूँ कट करना शुरू कर देता हूँ। ये देखिए, डैट इज़ ट्रांसवर्स क्लीवेज। लॉन्गिट्यूडिनल क्लीवेज को क्या किया हमने, ऊपर से इसको डाइसेक्ट किया, इसको 2 हिस्सों में तोड़ा। वो यूँ भी हो सकती है, यूँ भी हो सकती है। ट्रांसवर्स क्या थी, इसको साइड से कट करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह चिक के अंदर क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। और उसके बाद रैंडम कुछ इधर से, कुछ ऊपर से, कुछ नीचे से वो क्लीवेज चलती जाएगी। उससे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, फर्दर मोर ये प्रोसेस चलता रहेगा। अच्छा, ये क्लीवेज हमारे पास होगी, पहली लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरी भी लॉन्गिट्यूडिनल, तीसरी ट्रांसवर्स, और उसके बाद एक रैंडम क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है मरूला। व्हाट इज़ मरूला? क्लोजली पैक्ड मास ऑफ सेल दैट इज़ ब्लास्टोमेर। मरूला स्टेज के अंदर क्या होता है, सेल जो हैं बड़े कॉम्पैक्टली क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं मरूला स्टेज। यानी ये यॉक थी, इसके अंदर सेल की डिवीजन हुई, उसके बाद उस सेल ने क्या किया, आपस में अच्छी तरह से कॉम्पैक्टली क्या कर लिया, अरेंज हो गए। अब इनके अंदर ये क्या बन गई, ब्लास्टोमेर। ब्लास्टोमेर बदल जाती है ब्लास्टोडर्म के अंदर। डर्म का मतलब है लेयर, यानी ये आपके पास क्या थी, यॉक यानी जर्दी। जर्दी से ऊपर जो सबसे पहले लेयर बनेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ब्लू कलर की चेन्स आपको नज़र आ रही हैं। इसको हमने नाम दिया ब्लास्टोडर्म। इसको क्या नाम दिया, ब्लास्टोडर्म। अब देखें इस ब्लास्टोडर्म के में उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाती है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला के अंदर क्या होता है, सॉरी इससे पहले देखें, जो आपके पास ब्लास्टोमेर बनी थी, ब्लास्टोमेर के जो सेंट्रल सेल होते हैं वो आपके पास स्मॉल होते हैं। इसकी निस्बत पेरिफेरल सेल को देखें। पेरिफेरल का मतलब होता है साइडों वाले, यानी जो साइडों पे सेल मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट, जिस तरह हम देख रहे थे कि हमारे पास ब्लास्टोमेर के अंदर जो सेंट्रल सेल हैं वो क्या है, स्मॉल, और जो पेरिफेरल सेल हैं, पेरिफेरल मीन जो साइडों पे हैं दीवारों के साथ, वो क्या हैं, एलोंगेटेड यानी लंबूतरे हैं, लंबे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है, स्टेज नंबर 6, ब्लास्टूला। ब्लास्टूला के अंदर क्या होता है, हमारे पास ब्लास्टोडर्म की जो 2 लेयर बनी थी, जो ब्लू कलर की आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों लेयर स्प्लिट हो जाती हैं, यानी एक ऊपर लेयर उठ जाती है। ब्लास्टोडर्म क्या करेगी, पहले यूँ थी, यूँ से क्या होगी, ब्लास्टोडर्म ऊपर की जानिब यूँ उठना शुरू हो जाएगी और दरमियान में इनके एक कैविटी बन जाती है। अब देखें, ब्लास्टोडर्म की एक लेयर ऊपर उठी और दरमियान में और जो दूसरी लेयर थी उसके सेल जो है वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं पोल्स की तरफ, यानी एंड की तरफ, साइडों की तरफ, और दरमियान में एक कैविटी जनरेट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं सब जर्मिनल कैविटी, SGC। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास क्या है, SGC यानी सब जर्मिनल कैविटी, और नीचे क्या मौजूद है, यॉक, और जो ऊपर आपके पास एक लेयर बन गई है ब्लास्टोडर्म की, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ पेलुसिडा। और जो साइडों पे जहाँ पे सेल माइग्रेट कर गए हैं, बड़े डेंसली कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए हैं, उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ ओपेका। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ओपेका। हमारे पास जो एरिया ऑफ ओपेका है ये ओपाक होता है। ओपाक का मतलब होता है यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे कोई चीज़ ना गुजर सके, जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जबकि ये जो है ये ट्रांसपेरेंट है, इससे लाइट वगैरह गुजर नहीं सकती। नेक्स्ट हमारे पास देखें, यहाँ पे आपके पास जो कैविटी बन गई उसे हमने बोला ब्लास्टोसील, और ये जो सबसे बाहर वाली लेयर थी इसको आपने बोला एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट के नीचे आपके पास बन गई हाइपोब्लास्ट। और ये जो एंड्स हैं, यानी ये जो किनारे थे आपके पास जहाँ पे ब्लास्टोडर्म आके लग रही है यॉक के साथ, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, सॉरी, जोन ऑफ जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ जंक्शन, यानी जिन सिरों से आपके पास ब्लास्टोडर्म यॉक के साथ लग रही है उनको बोलते हैं जोन ऑफ जंक्शन। और सबसे बाहर एपीब्लास्ट, एपी मीन अपॉन, यानी सबसे ऊपर वाली लेयर। उसके बाद हाइपोब्लास्ट। अब देखें, एपीब्लास्ट जो है ये आगे फर्दर सब डिवाइडेड है एक्टोडर्म और मेसोडर्म के अंदर। एक्टो का मतलब भी क्या है, एक्सटर्नल, सबसे बाहर वाली लेयर। एक्टो के बाद मीजो, मीजो का मतलब है मिडल, दरमियान वाली लेयर। उसके बाद है हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट में आएगी एंडोडर्म, यानी सबसे अंदर वाली लेयर। ब्लास्टोडर्म 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट आगे फर्दर बना देगा एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, हाइपोब्लास्ट आगे फर्दर बनाएगा एंडोडर्म। और जिन एंड से ये जुड़ रही होती है यॉक के साथ उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ जंक्शन। नेक्स्ट 7th स्टेज हमारे पास है गैस्ट्रुलेशन, जिसको हम गैस्ट्रुला भी बोलते हैं। हमारी बुक के अंदर अगर हम देखें FSC पार्ट 2 की, उसमें टॉपिक बड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, वहाँ गैस्ट्रुला को ब्लास्टुला के अंदर मिक्स किया हुआ है, तो आमतौर पर बच्चों को इसकी समझ नहीं आती। अब देखिए गैस्ट्रुलेशन क्या है, मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेल इनटू जर्मिनल लेयर। मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेल इनटू जर्मिनल लेयर। यहाँ पे हमारे पास SGC सब जर्मिनल कैविटी जनरेट हुई थी, यहाँ पे क्या हो गए, सेल सब जर्मिनल कैविटी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि आगे वहाँ फर्दर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होनी है, तो वो सेल जो हैं उनकी डिफ्रेंशिएशन होनी है। सेल के डिफ्रेंशिएशन से मुराद यानी हर सेल को एक खास फंक्शन दे दिया जाएगा, यानी कुछ ने क्या करना है, किडनीज बनानी है, कुछ ने क्या करना है, स्टमक बनाना है, कुछ ने आंखें बनानी है, नोज़ बनाना है, तो हर सेल का एक खास फंक्शन हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन। इसमें देखें सबसे बाहर हमारे पास एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो है यहाँ से आपके पास बनता है नर्वस सिस्टम वगैरह, और उसके बाद मेसोडर्म। मेसोडर्म क्या करती है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स बनाती है। नेक्स्ट एंडोडर्म। एंडोडर्म से क्या होता है, आपके पास गट वगैरह यानी पेट वाला जो हिस्सा है वो एंडोडर्म से बनता है। एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम, मेसोडर्म से ऑर्गन्स वगैरह, और जो एंडोडर्म है वहाँ से गट बनती है। स्टूडेंट, ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ चिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ हैंस एग। तो ये प्रैक्टिकल नंबर 11, 12, 13 इन तीनों प्रैक्टिकल्स को हमने क्या किया, मर्ज करके इकट्ठा स्टडी किया। आमतौर पर एग्जामिनेशन हाल के अंदर जो एग्जामिनर है वो पूछता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ हैंस एग, हैंस के एग की स्ट्रक्चर को ड्रा करें। और यहाँ आपके पास वाइवा बेस पे क्या करता है, चिक की डेवलपमेंट के मतलब कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। आमतौर पर ये इतना डिटेल से पूछा नहीं जाएगा प्रैक्टिकल के अंदर, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल था, तो मैं चाह रहा था कि आपको इसको डिटेल से बता दिया जाए ताकि आपको पता हो कि चिक के अंदर डेवलपमेंट किस तरह होती है। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।